हेलो दोस्तों, आपका हमारा चैनल एग्जाम स्टडी 100 में स्वागत है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो आपको सबसे पहले। चलते हैं बिना किसी देरी के साथ पहले क्वेश्चन की ओर। कि पहला क्वेश्चन है कि एंटीजन है। जी फ्रेंड, आपको बताना है कि एंटीजन क्या है, कि एंटीजन क्या है। कि इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर है सी, कि एंटीबॉडी के निर्माण हेतु एक उत्प्रेरक है। कि एंटीजन क्या है, कि एंटीबॉडी के निर्माण हेतु एक उत्प्रेरक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। कि कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। जी फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि यकृत। कि कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। कौन सा कहलाता है? यकृत कहलाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर है बी, कि क्या कहलाता है? यकृत कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। कि मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। जी फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि 22+X। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? कि 22+X, कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम होता है। कि टर्नर सिंड्रोम होता है, कि टर्नर सिंड्रोम होता है। जी फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए, कि XO। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? XO होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया रोग है जो, कि हीमोफीलिया रोग है, कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न रोग है। कि इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर है ए, कि हीमोफीलिया रोग कैसा रोग है? कि एक आनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न रोग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है। जी फ्रेंड, बताना है आपको कि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव होगा। जी फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि पिता अगर ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है। कि उसके संतानों में ए, बी, ओ और ए बी, यानी कि चारों रुधिर वर्ग होने की संभावना होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति नाम संबंधित है। कि श्वेत क्रांति नाम संबंधित है। जी फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि वर्गीज कुरियन। कि श्वेत क्रांति नाम संबंधित है किससे? वर्गीज कुरियन। और दोस्तों ध्यान रखना कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि RH फैक्टर के खोज करता है। जी फ्रेंड, कि RH फैक्टर के खोज करता है। कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि लैंडस्टीनर एवं ए विनर। कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? कि लैंडस्टीनर एवं विनर। अगला क्वेश्चन है कि सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। कि सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि एनाफीज। कि सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? एनाफीज।
दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है डी, एनाफीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं। कि वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं। कि वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं जी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि कैम्बियम। कि वृद्धि वलय कैम्बियम की क्रिया से बनते हैं। कि याद रखना दोस्तों कि वृद्धि विलयम किसकी क्रिया से बनते हैं, कैम्बियम की क्रिया से बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि परागण का अर्थ है। कि परागण का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना। कि परागण का अर्थ क्या है दोस्तों, कि परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना। इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है अनिषेक फल वह है जिसमें होते हैं। कि अनिषेक फल वह है जिसमें क्या होते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि बिना परागण और निषेचन के बना फल। कि अनिषेक फल वह है जिसमें कि बिना परागण और निषेचन के बिना फल लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि परागकण क्या है। कि परागकण क्या है। कि परागकण क्या हैं जी फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि नर युग्मक कोदित। कि परागकण क्या है कि नर युग्मकोविद। अगला क्वेश्चन है कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश प्राय होता है। कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश प्राय होता है जी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित। कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश प्राय होता है, किस प्रकार का होता है, द्विगुणित होता है। कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश प्राय किस प्रकार का होता है, द्विगुणित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है बीज किससे बनता है। कि बीज किससे बनता है जी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजांड से। कि बीज किससे बनता है, बीजांड से बनता है। कि बीज बीजांड से बनता है जी दोस्तों। कि बीज किससे बनता है, बीजांड से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प में वर्तिकाग्र पर जाना कहलाता है। कि एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प में वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है। ये क्या कहलाता है, गीटोनोगेमी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प में वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, गीटोनोगेमी कहलाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि गीटोनोगेमी कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि सुपारी के खाने योग्य भाग है। कि सुपारी के खाने योग्य भाग है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। कि सुपारी का खाने योग्य भाग है, कि सुपारी का कौन सा भाग खाया जाता है। कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि भ्रूणपोष। कि सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा है, भ्रूणपोष। कि सुपारी का क्या खाया जाता है दोस्तों, भ्रूणपोष को खाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फल नट है। कि दोस्तों बताना है आपको कि कौन सा फल नट है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सबसे पहले। चलते हैं अगले क्वेश्चन है कि कौन सा फल नट है। दोस्तों बताना है आपको कि कौन सा फल नट है।
कि जी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि काजू। कि कौन सा फल नट है कि काजू। अगला क्वेश्चन है कि नारियल में खाने योग्य भाग होता है। जी फ्रेंड बताना है आपको कि नारियल में खाने योग्य भाग होता है। कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि भ्रूणपोष। कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, भ्रूणपोष को खाया जाता है। कि नारियल की कौन से भाग को खाया जाता है, भ्रूणपोष। याद रखना दोस्तों कि नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, भ्रूणपोष होता है। कि ऑप्शन नंबर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि आवर्त बीजी पौधों के बीज में होता है। कि दोस्तों कि आवर्त बीजी पौधों के बीज में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि सुप्त एम्ब्रियो। कि आवर्त बीजी पौधों के बीज में क्या होता है कि सुप्त एम्ब्रियो। याद रखना दोस्तों कि आवर्त बीजी पौधों के बीज में क्या होता है कि सुप्त एम्ब्रियो। इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि मक्का का दाना है। कि मक्का का दाना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों कि मक्का का दाना है। कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है बी कि वास्तविक फल। क्योंकि मक्का का दाना कैसा है कि वास्तविक फल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि एक सच्चा फल होता है। कि एक सच्चा फल होता है या एक सत्य फल होता है। कि एक सत्य फल होता है। जी फ्रेंड बताना है आपको कि एक सत्य फल होता है। कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि निषेचित एवं विकसित अंडाशय। कि एक सच्चा फल कैसा होता है कि निषेचित एवं विकसित अंडाशय। कि ऑप्शन नंबर है सी कि एक सत्य फल होता है कि निषेचित एवं विकसित अंडाशय। कि ऑप्शन नंबर है सी। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, इसमें सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है। कि कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है। जी फ्रेंड बताना है आपको कि कटहल में कि मांसल खाने योग्य भाग है। जी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि सहपत्र एवं परिंदल पुंज। कि कटहल में मांसल खाने योग्य भाग कौन सा है कि सहपत्र और परिंदल पुंज। याद रखना दोस्तों कि कटहल का कौन सा भाग खाया जाता है कि सहपत्र और परिंदल पुंज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। कि अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। जी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि RNA। कि अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ कौन सा है, RNA है। कि अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ कौन सा है, RNA। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि जंतु वायरस में आनुवांशिकी पदार्थ अधिकांश होता है। कि जंतु वायरस में आनुवांशिकी पदार्थ अधिकांश होता है। जी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी DNA या RNA। कि जंतु वायरस में आनुवांशिकी पदार्थ अधिकांश होता है DNA या RNA। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती हैं। कि प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती हैं। कि प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती हैं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि जीवाणु में। कि प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती हैं, जीवाणु में मिलती हैं। याद रखना दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर है ए कि प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती हैं, जीवाणु में मिलती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों कि वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी।
अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सबसे पहले। कि वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि इवानोवस्की ने। कि वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज की थी। कि जीवाणु की खोज की थी दोस्तों, कि जीवाणु की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि लुवेनहुक ने। कि जीवाणु की खोज किसने की थी? लुवेनहुक ने। दोस्तों याद रखना कि जीवाणु की खोज किसने की थी? लुवेनहुक ने। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि? कि जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि? जी फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। कि जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि कि इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। जी दोस्तों ध्यान रखना कि जीवाणु को पादप मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि उपापचय दर सर्वाधिक होती है। कि उपापचय दर सर्वाधिक होती है किसमें होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि चूहे में। कि उपापचय दर सर्वाधिक चूहे में होती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही साथ कि बेल आइकन को रिफ्रेश कर ले कि जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो आपको सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।